हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, हम लोग यहाँ निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। जो सफ़र हमारा था तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने मुख्तसर कर दिया और बहुत जल्दी से कर दिया। पता भी नहीं चला कि 4 दिन में हम कैसे फ्री हो गए। सो हमें जाना था पाकपतन, क्योंकि पाकपतन में मेरी वालदा की एक मुराद थी जो पूरी करनी थी और बहुत अरसे से पुरानी थी, तो वो हमें अब करने का टाइम आ चुका था और काफ़ी पहले ही देर हो चुकी थी। तो इसलिए हमने झटपट ली ट्रेन की टिकट और हम बैठे रात की ट्रेन में। ये फिर सेकंड हाफ़ के करीब हम पहुंच गए खानेवाल। और खानेवाल जाने से पहले एक स्टेशन आता है और वहाँ पे हम सबको लगी भूख, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। और फिर जब मुझे भूख लगी तो जहाँ स्टेशन पे गाड़ी रुकी, फिर वहाँ मैंने ट्राई किया है ये जूस, फ्रेश जूस जो आप देख रहे हैं बना रहे हैं भाई साहब। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा और इतना साफ़ हाइजीनिक होगा, लेकिन इन्होंने मेरे कहने पे काफ़ी कुछ साफ़ सुथरे तरीके से मुझे बना के दिया, जो मुझे अच्छा लगा और अच्छा मज़ेदार था, बस यही कह सकते हैं। और बस हम फिर यहाँ वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन पता नहीं, जबकि मैंने सुना था कि बहुत फ़ास्ट ट्रेन थी, लेकिन फिर भी लेट पहुँचाया उसने हमें। सो हम अपनी घर जैसे ही हम होटल पहुँचे, तो होटल पहुँचते ही हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो हम पहुँचे सुनहरी रेस्टोरेंट। ये सुनहरी रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं खानेवाल में मौजूद है और बहुत ही आला किस्म की इसके खाने हैं और इसकी सिटिंग एरिया बहुत खूबसूरत है, इनसाइड एंड आउटसाइड बहुत ऑसम है। यानी कि जितना लग्जरी ये दिखता है, उतना ही लग्जरी इसका खाना था यार। इतना मज़ेदार कि मुझे लगा मैं कराची में बैठ के अपनी कोई हुसैनाबाद की किसी स्ट्रीट पे ये खाना खा रही हूँ। इतने मज़े की इसकी वाइट कढ़ाई थी। सो हमने यहाँ का खाना का जो जायका था ना, वो आज भी मुझे याद है। तो जैसा सुना था वैसा पाया और बहुत ही मज़ेदार इसका खाना था। और फिर यहाँ से हमने जाना था अपने रूम खाना लेकर जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोग को बहुत अशद किस्म की भूख लग रही थी। और हमारे होटल से बहुत ही करीब सुनहरी रेस्टोरेंट था और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सुनहरी के अलावा वहाँ कोई और अच्छा मयारी रेस्टोरेंट नहीं था हमारे करीब। सो हमने बाहर से किया अंदर की तरफ रुख, डाइनिंग एरिया की तरफ। अब इब्राहिम और मैं थक चुके थे इंतज़ार कर कर के। अब हमें सिर्फ खाने का इंतज़ार था कि हम बस जल्दी से खाना लें और अपने रूम जाएं, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। करीब कुछ 18-19 घंटे का सफ़र था हमारा और हमने रेस्ट बिल्कुल नहीं किया था, खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता किया था जो भी हमारी ट्रेन में था वो। और फिर हम अपने रूम में आए और हम यहाँ फ़ौरन आ गए, तो हमें आराम का तो समझे मौका जैसे मिला ही नहीं। तो बस हमने फटाफट खाना लिया और रूम की तरफ दौड़ लगाई और रूम से अपने होटल से रूम में पहुँचे और जल्दी जल्दी हमने खाना खाया। फिर हम खाना खा के हमने करीब 2 से 3 घंटे का रेस्ट किया। फिर हमारा प्लान था आगे मूव ऑन होने का, हमें जाना था आगे की तरफ। तो वो सफ़र भी हमें दिन ही दिन में करना था, कोई ज़्यादा रात का सफ़र नहीं करना था, क्योंकि हम एक अनजान शहर में थे, जहाँ ना हमें रूट्स का पता था, ना हमें गाड़ियों का पता था, ना हमें किसी भी ऐसे डेस्टिनेशन का पता था जो हम जानते हों, सिवाय एक ही चीज़ के, पाकपतन के। और वहाँ तक पहुँचने का भी सफ़र बहुत लंबा था, करीब वहाँ से भी हमारे होटल से 2 घंटे की गाड़ी थी। हमने वो करी बुक और फिर वहाँ से हम 2 घंटे पहुँचे मगरिब के करीब। फिर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मालूम ये हुआ कि वहाँ पे न्याज़ देने के लिए जो लोग देगें इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन कच्ची होती हैं, खाना पूरा कच्चा होता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी कोई जाता है ऐसा, तो आप लोग ज़रूर देखा करें कि जो भी हम कोई न्याज़ दे रहे हैं, दिल से देते हैं, पैसे भी लगाते हैं, तो हम पे फ़र्ज़ है कि हम जो चीज़ दे रहे हैं वो अच्छी हो, मयारी हो, खाने वाली हो और दिल से दें। सो हमें इसे बाँटनी ही नहीं है, हमें खिलानी भी है, ताकि हमारी वो न्याज़ कबूल भी हो। तो हमने तो रेडीमेड बिल्कुल भी देग नहीं पकड़ी। मैंने अम्मी से यही कहा कि हम लोग अपना खुद बनवाते हैं। तो मैंने जो है ऑर्डर दिया एक होटल में जाकर हमने खुद ने अपने सामने चीज़ें बनवाई, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा कैसे बनाता है। और आजकल बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर बेईमानी आ चुकी है। सो कभी भी किसी और शहर में भी जाओ तो वहाँ पे भी लोग बेईमानी बहुत करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि आप उनके शहर के नहीं हैं। हमारे साथ तो बहुत हुआ और जो मैं यहाँ बता नहीं सकती आपको। सो लिहाजा मैंने अभी जो पिक्चर्स आपके साथ शेयर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये उनके मज़ार की है और माशाल्लाह उनका मज़ार काफ़ी अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है।
वहाँ के मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से जो है टेक ओवर किया हुआ है। काफ़ी जगहें हैं जो उन्होंने लॉक की हैं, जहाँ पे वो लेडीज़ को जाने नहीं देते। वो उनकी अपनी अच्छी थिंकिंग है कि वो पाक नापाकी सब देखते हुए हर चीज़ को आगे कैरी करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ का, बहुत अच्छा साफ़-सुथरा माहौल था। और मैं यहाँ आप लोग के साथ थोड़ी-सी छोटी-सी एक रिवायत पेश करना चाहती हूँ। वैसे रिवायत तो बहुत सारी हैं जहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है कि आप शकरगंज क्यों हैं, क्यों मशहूर हैं ये लक़ब आप पर। लेकिन जो मेरे पास है मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ। और मैंने वैसे वहाँ काफ़ी लोगों से पूछा, तो सबके पास एक अलग ही अलग-अलग रिवायत थी। और सब अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रहे थे। मेरे ख़्याल से मुझे तो लगा वहाँ के काफ़ी लोगों को सही पता भी नहीं है। मैंने जो पढ़ा ना, मैंने वो आपके साथ आज शेयर करना है। और ये जो मैंने पढ़ा है ये मीरतुल इसरार से पढ़ा है और वहीं से ये रिवायत ली है जो मैं आपके साथ पेश करने लगी हूँ। हाँ, मैं जो रिवायत आपके साथ पेश करने लगी हूँ वो रिवायत मैंने मीरतुल इसरार में पढ़ी है और वहीं से ली है। और यह रिवायत जो है ना काफ़ी और 2-3 जगह पे भी मैंने सेम पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। रिवायत है कि आप जब कमसिन थे तो आपकी वालिदा हज़रत बीबी की ख्वाहिश थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ फ़जर के लिए जल्द बेदार हो जाया करें। चुनांचे उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को बेदार करने के लिए मुसल्ले के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रख दी और फरमाया, अगर तुम सुबह नमाज़ फ़जर के लिए उठोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला की जानिब से शक्कर की पुड़िया मिलेगी। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ फ़जर के लिए बेदार हो गए, आपको मुसल्ले के नीचे रखी पुड़िया मिल गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने इसको मामूल बना लिया। फिर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ फ़जर के लिए जल्द बेदार हो जाते और जब आपकी आदत पुख्ता हो गई, आपकी वालिदा ने ख़याल किया इबादत चूँकि पुख्ता हो गई है लिहाजा अब शक्कर की पुड़िया रखने की हाजत नहीं रही। इन्होंने शक्कर की पुड़िया रखना तर्क कर दी, मगर शक्कर की पुड़िया आप रहमतुल्लाह अलैह को बदस्तूर मिलती रही। एक दिन वालिदा ने इस ख़याल से आपसे दरियाफ़्त किया, आपने शक्कर ना मिलने का शिकवा नहीं किया, तो आपने कहा मुझे तो हस्ब मामूल शक्कर मिल रही है। वालिदा ने तहकीक की तो मालूम हुआ आपको ग़ैबी तौर पर शक्कर मिल रही थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इस ही वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब मशहूर हुआ और आपको बाबा फ़रीद शकरगंज कहा जाता है। ये रिवायत मैंने पढ़ी, मैंने इसलिए सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अब यहाँ से लिया हमने अलविदा अपने लाहौर की तरफ और वहाँ से थी हमारी फ़्लाइट कराची जाने के लिए, क्योंकि अब हमारा हो गया सफ़र ख़त्म और हमने ट्रेन को किया बाय बाय, क्योंकि ट्रेन का सफ़र करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और हमारा जितना ट्रेन का सफ़र करने का शौक़ था ना वो सीरियसली वो हमारा सारा ख़त्म हो गया। हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, अपने कराची पहुँचना था हमें। हमने फ़ौरन से बैक टू कराची की हमने टिकट कराई और हम फ़ौरन नेक्स्ट डे अपने कराची पहुँच गए। गाइस, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग होपफुली पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी अपनी राय दीजिएगा, लाइक एंड शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकॉन आपने लाजमी ओपन करना है, सब्सक्राइब सबसे पहले करना है। ओके जी, बाय बाय।